हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको पता है कि जो 10 क्वेश्चंस आपको सामान्य हिंदी में आते हैं बीएड के एग्ज़ाम में, तो एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से ज़रूर मिलेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा और इसमें भी आपको जितने भी यानी कि हम यहाँ पे आपको मुहावरे या लोकोक्तियाँ बताएंगे वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट होंगे। और आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा ताकि आप डेली इसको प्रैक्टिस करिए, इसको तैयारी करिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसको एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम पूरा डिटेल में एक तरीके से इसके मायने भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली मुहावरे या लोकोक्तियाँ होता क्या है, इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाता है। सेंटेंस कहीं ना कहीं एक तरीके से एक शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, ठीक है, एक वाक्य होता है जिसको पढ़ के आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, यानी कि उसका खुद एक अर्थ होता है। लेकिन एक्चुअली वो जो उसका अर्थ निकलेगा हम उसको डायरेक्ट उस अर्थ में नहीं लेंगे बल्कि उसका भाव समझेंगे, उसकी फीलिंग समझेंगे। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे सामने मुहावरा या लोकोक्तियाँ आती हैं हम उसका एक भाव लेते हैं, उसी के तरीके की चीज़ों को हम समझते हैं। तो इसीलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट होता है कि क्योंकि दैनिक जीवन भी हमारे काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा पहला यहाँ लिखा हुआ है कि अंगारों पर लेटना। अब देखिए ये जो हमारा दिया गया है कहीं ना कहीं इसका खुद का एक अर्थ है कि अंगारों पर लेटना मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर अंगारों पर लेट रहा है तो उसका ये मतलब होता है। लेकिन हम आज के टाइम पे इसका ये मीनिंग नहीं लेंगे कि रियल में कोई जाकर के अंगारों पर लेट रहा है, ऐसा नहीं है। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि खतरनाक कार्य करना, क्योंकि आपको मालूम है कि अंगारों पर लेटने का मतलब बहुत ही डेंजर वर्क है ये, ठीक है। तो आजकल के डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, इसको हम इस वे में लेते हैं कि अगर कोई भी काम खतरनाक है तो उसको हम ये बोलेंगे कि अंगारों पर लेटने जैसा वो काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ लिखा कि अगर मगर करना। अब देखिए अगर मगर करने का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है कि बहाने बनाना। अगर कोई बंदा बहाने बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम उसको बोलेंगे कि अगर मगर वो कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि अग्नि परीक्षा देना। अब ये देखिए अग्नि परीक्षा का भी मतलब ये नहीं कि कोई जा करके अग्नि में कूद जाए, ऐसा नहीं है। अग्नि परीक्षा का मतलब होता है कि बहुत ही एक तरीके से मुसीबत आना, बहुत ही कठिन परिस्थिति में उसको पढ़ना। तो ऐसे टाइम हम बोलेंगे कि हाँ वो अग्नि परीक्षा दे रहा है, यानी कि बहुत ही कठिन स्थिति में वो पड़ गया है और ऐसी स्थिति में पढ़ने के बाद वो काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि आंधी के आम। अब देखिए आंधी के आम से मतलब क्या होता है, आम एक फसल होती है जिसका एक तरीके से ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है कि हाँ फसल में यानी कि वो आम पहले कच्चे होंगे, धीरे धीरे करके वो टाइम के साथ वो पकेंगे तब जाके मार्केट में बिकेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, आंधी आ जाती है, आंधी आने की वजह से वो जो आम होते हैं वो क्या करते हैं, गिर के ज़मीन में गिर जाते हैं, जिससे कह सकते हैं कि वो समय से पहले वो एक तरीके से ख़राब हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बिना पके हुए मार्केट में सप्लाई होते हैं, बिकते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि आंधी के आम का मतलब है कि असामयिक लाभ प्राप्त होना, कि समय से पहले ही हमें क्या करना, उसका लाभ मिल जाना, ठीक है। जब आप इसको बेचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ भी मिलेगा, तो ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ईंट से ईंट बजाना। अब देखिए ईंट से ईंट एक तरीके से ये शब्द है, ये शब्दांश है, वाक्यांश है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई ईंट से ईंट लेकर के बजा रहा है तो ये उसका ये मीनिंग नहीं है, बल्कि हम इसका भाव यूज़ करेंगे जिसका मतलब होता है कि बुरी तरह पराजित करना। अगर किसी को आपने बुरी तरीके से पराजित किया है या कोई बुरी तरीके से पराजित हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो ईंट से ईंट उसकी बजा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना रंग जमाना। अपना रंग जमाना, अपना रंग जमाने का मतलब होता है कि किसी को प्रभावित करना। मान लिया कि अगर इसको ऐसे यूज़ करेंगे, कोई पार्टी वगैरह में कोई आकर के किसी को प्रभावित कर रहा है या किसी के घर में कोई जा रहा है और उसको बहुत ज़्यादा वो अपनी बातचीत से प्रभावित कर रहा है, तो हम ये बोलते हैं हाँ उसने अपना रंग जमा दिया। तो अपना रंग जमाने का भी मतलब क्या होता है कि प्रभावित करना। नेक्स्ट हम देखेंगे अक्ल मारी जाना। अब देखिए अक्ल मारी जाने का मतलब ये होता है कि किसी टाइम पे अगर किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है तो हम ये बोलेंगे कि हाँ उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्योंकि बुद्धि देखिए ऐसी चीज़ नहीं है कि वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाए। कई बार क्या होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक आपको कोई डिसीजन लेना है लेकिन आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में हम बोलेंगे कि हाँ उसकी अक्ल मारी गई। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि हाँ बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट हमारा है आसन डोलना। अब देखिए आसन डोलने का मतलब क्या है कि किसी का आसन रियल में डोलना नहीं होगा, इसका भाव हम लेंगे कि आसन डोलने का मतलब है कि वो पूरी तरीके से क्या होगा, घबरा गया, कि घबराने की वजह से उसकी जो सीट है यहाँ पे वो बैठा हुआ है वो एकदम पूरा हिलने लगा, ठीक है। तो ऐसे हम देखेंगे कि आसन डोलने का क्या मतलब होगा कि घबरा जाना। नेक्स्ट देखेंगे अंडे का शहजादा।
अब देखिए अंडे का सजादा का मतलब ये है कि अगर कोई हाल ही में एक तरीके से पैदा हुआ, जैसे कि आपको मालूम है कि मुर्गी के जो बच्चे होते हैं वो अंडे से बाहर निकलते हैं, तो अगर कोई भी नवजात है वो अभी भी हाल ही में अंडे से बाहर आया तो उसको दुनिया का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसको कुछ भी नहीं पता होगा। तो ऐसे में हम बोलेंगे वो क्या चीज़ है, वो अनुभवहीन व्यक्ति होगा। तो इसका सीधा मतलब होगा कि अंडे का शहजादा का मतलब है कि अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अंधेरे का दीपक। अब देखिए अंधेरे का दीपक क्या होता है, अंधेरा में अगर एक भी दीपक जलता है तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है कि एक आशा का स्रोत होता है, एक रोशनी का स्रोत होता है। ऐसे ही अगर किसी को कोई मुसीबत है और अगर कोई इसकी हेल्प करेगा तो उसको कह सकते हैं कि अंधेरे का दीपक, ठीक है, कि आशा का एक स्रोत बन करके वो उसके सामने आया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का क्या मतलब होगा, ऐसा नहीं कि वो रियल में अपनी आंखों को निकाल करके किसी के रास्ते में बिछा दे, नहीं, इसका भाव लेंगे हम। भाव का क्या मतलब होगा, आंखें बिछाने मतलब किसी की प्रतीक्षा करना, किसी को हम लगातार इंतजार कर रहे हैं कि हाँ कोई आने वाला है, तो ऐसे में हम बोलेंगे कि हाँ वो आंखें बिछा करके बैठा हुआ है, यानी कि उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे कि अंधे की लकड़ी। अब देखिए अंधे की लकड़ी क्या होता है, अंधा अगर कहीं चलता है तो उसका एक सहारा क्या होता है, लकड़ी होती है, लकड़ी के सहारा को लेकर के वो आगे बढ़ता है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी परेशान व्यक्ति है या किसी भी तरीके का व्यक्ति है तो जो उसका एक सहारा होता है उस समय का, तो उसको बोलते हैं हाँ ये इसकी अंधे की लकड़ी है। तो अंधे की लकड़ी का जो राइट हमारा एक तरीके से मीनिंग है वो क्या होगा, एकमात्र सहारा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे अंतरपट खुलना। अब अंतरपट का मतलब है कि अपने अंदर के दिमाग का खुलना। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप अपने अंदर के दिमाग को खोलेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो अगर किसी को ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो हम इसको यहाँ समझेंगे कि अंतरपट खुलना। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि उलटफेर होना। अब देखिए उलटफेर होने का मतलब ये है कि अगर अचानक कहीं पे कोई परिवर्तन हो जाता है अचानक, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे उलटफेर हो गया है। आपने कभी सुना भी होगा कि अचानक किसी चीज़ में परिवर्तन होना मतलब होता है कि उसका उलटफेर होना। नेक्स्ट हम देखेंगे औंधी खोपड़ी। अब देखिए औंधी खोपड़ी का मतलब होता है कि मूर्ख होना। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी काम मूर्खतापूर्वक आके कर देते हैं, तो ऐसे में हम ये बोलेंगे कि हाँ कोई भी काम औंधी खोपड़ी के बल वो काम कर रहा है, तो इसका भी हमारा मतलब होता है कि मूर्ख होना। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम कि अखाड़े में आना। अब देखिए अखाड़े में आने का मतलब ये नहीं है कि कोई सच में अखाड़े में आकर के किसी से लड़ाई कर रहा है, बल्कि ये होता है कि अखाड़े में आने का मतलब होता है कि किसी को अगर मुकाबले में खड़े होना। अगर कोई भी दो पर्सन आमने सामने अगर लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे को ये बोला जा सकता है कि ठीक है अखाड़े में आके मिलना, मतलब मुकाबले में खड़े होना, चाहे वो इलेक्शन हो या फिर किसी भी तरीके का अगर कोई मुकाबला हो रहा है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि अखाड़े में खड़े होना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अक्ल का दुश्मन। अब देखिए अक्ल का दुश्मन होता है कि मूर्ख होना। सेम यहाँ पे आप उसी तरीके से ले सकते हैं कि जैसे औंधी खोपड़ी था उसी तरीके से आपका अक्ल का दुश्मन भी होता है कि किसी को अगर मूर्ख होना है यानी कोई मूर्खतापूर्वक बातें कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो अक्ल का दुश्मन है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगा पीछा करना। फिर यहाँ पे बात आ गई है कि आगा पीछा करने का मतलब है कि चापलूसी करना। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आप देखेंगे कि किसी भी पर्सन के आगे पीछे घूमते रहेंगे, उससे कहीं ना कहीं किसी दूसरे की बुराई करेंगे, उसकी खुशामदी करेंगे, तो आप इसको इस वे में ले सकते हैं कि वो चापलूसी कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि इसका भाव ये होता है कि आगा पीछा करने का मतलब है किसी की चापलूसी करना, ना कि उसके सच में आगे पीछे घूमना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उड़नछू होना। अब देखिए उड़नछू होने का मतलब होता है कि अचानक गायब हो जाना। अब होता है कब है, गायब कब होता है इंसान, जब किसी के ऊपर अगर कोई संकट आ रहा है, मान लिया अगर आप ही हैं, आपके ऊपर कोई संकट आ रहा है, तो जितने भी यार दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, वो अचानक क्या होते हैं, उड़नछू हो जाते हैं, यानी आपके पास से संकट को देखकर गायब हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि संकट में किसी की हेल्प ना करनी पड़ जाए। तो इसका जो भाव होता है वही होता है कि उड़नछू होने का मतलब है कि संकट को देख करके भाग जाना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आनन फानन में। अब आनन फानन का क्या मीनिंग होता है, आनन फानन का भी मतलब है कि कोई भी काम जल्दबाजी में करना। अगर आप कोई काम जल्दबाजी में कर रहे हैं तो उसको ये कहावत कही जाएगी कि हाँ आप काम आनन फानन में कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा देखेंगे अंगूठा दिखाना। अब देखिए अंगूठा दिखाने का मतलब एक तरीके से होता है कि कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि ठेंगा दिखाना, ठीक है। अब अंगूठा दिखाने का मतलब है कि समय पर धोखा देना, कि अगर आपने किसी से हेल्प मांगी और हेल्प के समय अगर उसने आपको ठेंगा दिखा दिया यानी कि अंगूठा दिखा दिया, तो क्या बोलेंगे कि हाँ उसने आपको धोखा दे दिया, कि आपके समय पे वो आपका काम नहीं आया, यानी कि धोखा दे सकता है वो आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कांटा बोना। अब देखिए कांटा बोने का मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज़ जिससे कि आपको परेशानी हो, ठीक है, क्योंकि कांटा आपको चुभता है और चुभने का मतलब है कि आपको परेशानी होती है।
तो कांटा बोने का भी हमारा मीनिंग होता है, इसका भाव होता है कि परेशानी खड़ी करना। और लास्ट हमारा आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे कि आग उगलना। अब देखिए आग उगलने का जो एक अर्थ होगा वो होता है कि हाँ किसी के मुंह से आग निकलना, जबकि हम यहाँ पे इस वे में नहीं लेंगे, बल्कि हम एक भाव देखेंगे, भाव समझेंगे कि आग उगलने का मीनिंग होता है कि किसी को आप कठोर वचन अगर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसको बात बुरी लगेगी और वो आपको बोलेगा कि यार ये आग उगल रहा है अपने मुँह से, ठीक है। तो आग उगलने का भी क्या मीनिंग होता है कि कठोर वचन कहना। तो देखिए इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 20-25 यानी कि 23 के आसपास हम लोगों ने मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो इम्पोर्टेंट हैं हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ। तो आज आपका ये होमवर्क है कि आप प्लीज़ इसको एक तरीके से रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ताकि हम जो नेक्स्ट कल वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसमें आप इसकी आगे की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और डेफिनेटली है कि आपको एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है तो आप आसानी से कर सकिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या होता है कि मान लिया अगर कोई आपको मुहावरा दिया, जैसे मान लेते हैं इसी को दिया है कि कांटा बोना, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि कांटा बोने का मतलब है कि परेशानी खड़ी करना। अब इसका कई बार क्या होता है कि भाव तो समझ में आ गया कि परेशानी खड़ी करना, लेकिन अब ऐसा नहीं कि 4 जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उसमें सेम टू सेम लिखा हो कहीं ना कहीं कि हाँ परेशानी खड़ी करना, तब आप उस पर टिक लगाएंगे, ऐसा नहीं है। आप फीलिंग को समझिए कि हाँ कांटे बोने का मतलब है कि किसी को परेशान करना, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखिएगा चारों ऑप्शन की कौन सा सबसे अच्छा है जो कि भाव को प्रकट कर रहा है, उसी पे आप टिक लगा के आ सकते हैं। कि कई बार इसको भी चेंज करके लिखा जा सकता है कि परेशानी आना, ऐसा भी हो सकता है, या परेशानी खड़ी करना, या परेशानी में लाना। तो ऐसे में आप देखिएगा कि हमारा भाव की फीलिंग क्या है, उसी के हिसाब से हमारा आंसर यहाँ पर राइट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी जो तैयारी है वो बेटर से बेटर होती चली जाए।